हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज है डेट 5 नवंबर। तो मैं आपका रामलाल यादव बायो यो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। मैं ट्राई करूँगा आज ख़त्म ये कर दूं और ऑसिलेशन भी चालू कर दूं। दिवाली की वजह से सारी चीज़ें लेट हो गई। ट्राई करूँगा अब कंटिन्यू रहें, पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि मैं अभी अपनी प्लेस पे जा नहीं पाया हूँ जहाँ पर मैं स्टडी करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन एक ग्राफ है आर और एन टी का। तो हमको पता होना चाहिए इसके लिए क्या, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेव करती है एचपी लूटो का उल्टा। मतलब अब ये एचपी लूटो क्या है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। मैंने इसको ऐसा याद किया, एचपी लूटो। एचपी की पेट्रोल पंप होती है और उसको लूट लो, तो इसका उल्टा, ये इसको केमिस्ट्री में कुछ याद करने के लिए मैंने याद किया था। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एल पी। एल पी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, एच टी। तो ये उसका उल्टा होगा। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो आइडियल गैस रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करती है, मतलब हाई टेम्परेचर पर। अब देखो ये आर और टेम्परेचर का ग्राफ, आर और प्रेशर का ग्राफ बना है। तो आर जो है ये है किसका इक्वेशन? ये रियल गैस का। आर कांस्टेंट होता है, सॉरी आइडियल गैस का। आर कांस्टेंट होता है रियल गैस के लिए, लेकिन एक सेकेंड यार, आर कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए। सॉरी, आर कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए, बट रियल गैस के लिए वो थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे वो आइडियल की तरफ जाता है। तो इसमें आइडियल की तरफ कौन सा है आप बता सकते हैं? एक ये है T1, ये देखो ये इसके आइडियल के नजदीक है। ये वाला है, एक सेकंड, कौन सा वाला है? ये वाला है, ये वाला है। और ये वाला ये है क्या? ऐसे ग्राफ में कुछ एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है शायद। तो जो पास होगा, जो इस लाइन के पास होगा वो हाई टेम्परेचर वाला होगा, आप ये याद रखना। ये जो T2 है, जो T2 है ये है शायद। ग्राफ मिक्स हो गया है ना तो कम समझ रहा है। ये है ये वाला जो है वो ये है, और ये वाला जो है ये वाला ये है। समझ में आया? अब देखो मैंने लाइन अलग अलग करी, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो T1 है, T1 ये इसके पास है। ये देखो ये इसके पास है, मतलब ये हाई टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो T1 है वो ग्रेटर है T2 के। अब ये कैसे समझ में आया T1 T2 ग्रेटर है? क्योंकि ये आइडियल वाली लाइन के पास है। तो जो पास है हाई टेम्परेचर पर, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। ये दोनों रियल हैं, तो ये आइडियल के पास कौन है? पास है T1 वाला टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर होगा और ये इससे कम होगा। समझे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? T1 ग्रेटर देन T2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल है अगला क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। देखो हमने क्या पढ़ा है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर अपॉन राष्ट्रपति, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अब इसमें हम एक यूज करेंगे रिलेशन, हम पहले से पढ़ चुके हैं क्या? के बी इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए। ये पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? ये प्रीवियस क्लास में जानते हैं। अब एक और चीज़ क्या जानना बाकी है? एक और चीज़ देखो, टोटल मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये स्मॉल एम यहाँ पे था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मोलर मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर से एक मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मोलर मास मिल जाएगा। तो सिंपली इन्हीं दोनों रिलेशन को यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कैपिटल एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं? Na। और मेरी आवाज़ बदली बदली लग रही होगी क्योंकि जुकाम हुआ है यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। अब आर की जगह पर रिप्लेस कर देंगे के बी मल्टीप्लाई बाई एन ए मल्टीप्लाई बाई टी। अब के एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? मेरा बचा क्या? पी स्मॉल एम, एक मॉलिक्यूल का मास,
डिवाइडेड बाई के बी को के भी लिख सकते हैं इंटू एन ए। तो कौन से आंसर में पी एम अपॉन के टी है बताओ, ये वाले ऑप्शन में, और सर ने क्लास में बताया भी था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वी आर एम एस बताना है। वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस ये होता है स्क्वायर रूट मीन। तो कैसे करेंगे ये? वैसे v1 का स्क्वायर 2 है, v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल है टोटल? 4। ये रूट के अंदर है 4। अब सॉल्व करते हैं इसको। कितना है? 1 2 3 4, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 का 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया? 4 1 5, 16 5 25, 25 5 30, 30 बटे 4। तो 4 2 से इसको काटो तो ये आ जाएगा मेरा 15 डिवाइडेड बाई 2। रूट के अंदर 15/2। तो रूट के अंदर 15/2 कोई ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये केटीजी से बताया है कि ये केटीजी के थ्योरी से है। इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है ये। तो बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूलर इनफाइनाइटली स्मॉल, सही है। नो फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन देम, कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती। स्ट्रिक्टली अबो आइडियल्स लॉ, सही है। चारों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगी? तो 3 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, 3 4 फॉर्मूले, तीनों में आपको फटाक से रिवाइज कर देता हूँ चुटकी बजा के। वी आर एम एस, देखो राम से सर ने याद कराया था ना, पहले आर लिखते हैं, आर एम एस, वी आर एम एस। दूसरा सर ने पता है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी की है इसमें, सर ने बाद में बताया था, तो मुझे भी उस टाइम क्लिक नहीं हो रहा था बट हो गया था। अब ए से एवरेज, और तीसरी क्या थी? एवरेज के अलावा तीसरी क्या थी? बताओ। तीसरी थी आर ए एम, मोस्ट प्रोबेबल। तो इनका ऑर्डर क्या होता है? आर ए एम, राम होता है इनका ऑर्डर। अब तीनों के जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलेज हैं 4 ही, ज़्यादा नहीं है, लिख लेते हैं हम लोग। पहले का क्या है? सिंपली 3 PV/m, m वेयर इज मोलर मास, कॉमा। केमिस्ट्री में सर ने जब पढ़ाते थे, ये कौन सा चैप्टर, अरे केमिस्ट्री में जो चैप्टर डिलीट हो गया है वो वाला चैप्टर जब पढ़ाते थे तब इसको केमिस्ट्री में बताते थे। 3P/डेंसिटी, कॉमा। अब पीवी को हम आरटी लिख सकते हैं, तो एक आरटी वाला फॉर्मूला, रुको आरटी वाला फॉर्मूला साथ लिख देते हैं। यहाँ पर RT/m भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू होगा, मतलब तीनों फॉर्मूले सेम ही। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3P/डेंसिटी, और इसको लिख सकते हैं KT के फॉर्म में। एक फॉर्मूला सिर्फ होता है, आपको याद रखना है। देखो PM/RT लिखते थे, देखो डेंसिटी क्या होती है? PM/RT, प्राइम मिनिस्टर अपॉन राष्ट्रपति। तो RT की जगह पर KT भी आता था, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3KT/m। अब एवरेज में क्या रहेगा? एवरेज में सिर्फ और सिर्फ इस 3 की जगह 8/पाई हो जाएगा। 8/पाई कर दो, 8/पाई कर दो, 8/पाई कर दो, 8/पाई कर दो। सारी की सारी चीज़ें सेम। KT/m, एक सेकेंड, इसमें KT कहाँ m होगा? कितनी बार KT/m करोगे भाई? P/डेंसिटी, RT/m, इसमें हो जाएगा क्या होगा बताओ? PV/m। और जो ये वाली है मोस्ट प्रोबेबल वाली, इसको कैसे करेंगे? इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ 3 की जगह पर 2 हो जाएगा। 2 PV/m बराबर 2 RT/m बराबर 2 P/डेंसिटी बराबर क्या बताओ? अब KT वाला ना, 2 KT/m। ये होते हैं हमारे 4 के 12 फॉर्मूले। इनको याद करने का तरीका सिंपल है कि एक में 3 है, जो सबसे ज़्यादा है, फिर 8/पाई हो जाएगी। अब हमको बताना है, क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी गैस की। एक चीज़ और सर ने बताई थी, यहाँ पर दिख रहा है कि डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वेलोसिटी है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो डेंसिटी पे भी फर्क डालेगा और वो कांस्टेंट हो जाता है, तो दिख भले रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट होता नहीं है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। एवरेज वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की कैसे प्रोपोर्शनल है? ये है एवरेज वेलोसिटी, बताओ टी की कैसे प्रोपोर्शनल है? बताओ बताओ बताओ। रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल है ना, ये देखो ये तो ये हम पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से हो गया सही भाई। चलो अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन कहता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। चलो क्या है क्वेश्चन? RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज v, व्हाट विल बी द RMS स्पीड, प्रेशर इज डबल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो जो मैंने पिछली बार बताई थी कि दिखता भले है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डेंसिटी भी नीचे होती है, इसीलिए ये सेम रहेगा। तो ये दिखता भले है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट होता नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि हम डेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तब जाके v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट p के, अदरवाइज नहीं होगा। समझे? तो बोल रहा है कि टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, तो भाई वही v हो जाएगा, अलग बदलेगा नहीं, क्योंकि डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। अब क्या हो गया? ये कौन सा क्वेश्चन है? एट कांस्टेंट प्रेशर RMS वेलोसिटी डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है? ये देखो, अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर्मूले में एक डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है? बताओ। डेंसिटी के इनवर्सली रूट में प्रोपोर्शनल है, तो ये मेरा सीधा आंसर फार्मूला बेस्ड। अगले चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज, टेम्परेचर आइडियल गैस इंक्रीज की है, ये 300 केल्विन है, 300 केल्विन से 927 है, ये है मेरा 1200 केल्विन पर। तो मुझे क्या बताना है? मुझे RMS स्पीड बतानी है, तो VRMS कैसे प्रोपोर्शनल है बताओ? रूट ऑफ टेम्परेचर के, RT वाला फॉर्मूला याद करो, तो रूट ऑफ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो मैं V2 बाई V1 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू T2 बाई T1। अब T2 कितना है? V2 को मैं कर लेता हूँ V2 ही रखता हूँ, और V1 को V1 ही रखता हूँ, तो इसमें आ जाएगा 1200 T2, इसमें आ जाएगा 400 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा √3, तीन है, तो ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पर रूट के अंदर 4 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर V2 बाई V1, तो V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। ये मेरा क्या आ गया? तो जो वॉल्यूम है वो इनिशियल का डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस आ जाएगा आंसर भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन द फॉलोइंग पोजेसेस मैक्सिमम RMS वेलोसिटी? अब कैसे होगा? देखो अब 4 गैस दी गई है, RMS वेलोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल होता है गैस के? गैस मतलब मोलर मास मतलब जिसका मोलर मास सबसे कम, जिसका सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, मतलब जो सबसे हल्की होगी। इसमें सबसे हल्की गैस कौन सी है बताओ? सबसे हल्की तो हाइड्रोजन ही होती है ना, जिसका मोलर मास कितना होता है? 2। तो हमारा हाइड्रोजन, इसलिए आंसर आ गया। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पहले पढ़ाते थे इसको, मजा आ जाता था, बट अब केमिस्ट्री में है ही नहीं, तो फिजिक्स में पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हो ना। इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बताओ एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट। ये देखो यार, इस वाले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको बस उल्टा कर दिया गया है, और कुछ नहीं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे टेम्परेचर बताना है, मुझे वो टेम्परेचर बताना है जिस पर जो RMS है वो हाफ हो जाती है। ठीक, तो मानते हैं बाद वाली हाफ हो रही है ना, RMS हाफ हो रही है, तो अगर मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट लूं तो उसमें 300 था, तो 1200 पे हाफ हो जाएगी। मैं डायरेक्ट भी आंसर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखो एक बार आप पढ़ चुके हो, पढ़ने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि चीज़ों को रिलेट करना। फिर भी मैं सॉल्व करूंगा, चलो करते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट T के, तो वो क्या बोला कि RMS स्पीड हाफ हो गई, तो मैं सीधा थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको हाफ कर देंगे। और टेम्परेचर कौन सा वाला निकालना था? बाद वाला। पहले टेम्परेचर कितना था बताओ? पहले टेम्परेचर कितना था? ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ये वो ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। क्यों अलग है भाई? तुम अपने लॉजिक से सोचो कि अगर वो बोल रहा है कि मैं वेलोसिटी कम कर रहा हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की ये बात सही है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैं वेलोसिटी कम कर रहा हूँ, तो भाई ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर 300 से कम होगा। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट T की, तो टेम्परेचर भी इससे कम होना चाहिए। ठीक,
लेकिन मैं जो पिछला वाला बता रहा था क्वेश्चन ये वैसा है, बट ये वैसा नहीं था जिसमें टेम्परेचर 1200 था। तो अब मुझे क्लिक हुआ कि भाई ऐसा नहीं है। तो सिंपली देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो V2 है, V2 वो कितना है, हाफ है किसका, V1 का। ठीक है, अब मुझे T2 निकालना है। T2 जिस टेम्परेचर पर ये हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V2 बाई V1 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूँ इस रिलेशन से। ये क्वेश्चन में दिया है कि हाफ हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाई T1। ठीक, मुझे निकालना क्या है, मुझे T2 निकालना है। तो मैं V2 बाई V1 को 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो यहाँ से। अब T2 कितना है मेरा, T2 कितना है, T2 तो निकालना है। T1 कितना है, 27 से 27 मतलब 300 केल्विन। अब क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, ये है मेरा T2 और ये है मेरा कितना, 300 केल्विन। अब T2 कैसे निकलेगा, 300 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू T2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 से काटो ना भाई। तो मेरा जो T2 है वो आ जाएगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस ही आएगा ना भाई। हाँ 75 आ गया। अब ये कितना है, केल्विन में है, ये मेरा केल्विन में है। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, -273, और जब -273 करेंगे तो कुछ मेरा -198 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक, ये मेरा डिग्री सेल्सियस में, ये मेरा केल्विन में। तो इतने टेम्परेचर पर ये देखो टेम्परेचर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 300 से कम ही हो रहा है ना। तो इसीलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक जार है मिक्सर ऑफ जिसमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इस रेशियो में। मीन काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे बतानी है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। मीन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बतानी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/mv²। के डीजी वाले में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mnv/ms का स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि मुझे मीन बतानी है, एवरेज। तो जो एवरेज होता है काइनेटिक थ्योरी में, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी नहीं भाई, एवरेज स्पीड क्वेश्चन में जो रहती है वो स्पीड रहती है, वो वेलोसिटी नहीं रहती है। अभी ध्यान में आया। तो वेलोसिटी जो होती है, कोई भी वेलोसिटी इसकी 0 होती है क्योंकि रैंडम मोशन होता है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 तो सब 0, तो जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एनर्जी दे दिया है हमको। अगर एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट डायमेंशन में सर ने बताया था। आइडियल गैस है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज, तो मुझे प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। कैसे बताएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 3/2 PV। ये होता है रिलेशन इसका, काइनेटिक एनर्जी वाले का। कहाँ से आया भाई ये रिलेशन, ये रिलेशन आया पिछले वाले क्वेश्चन से। और इसमें प्रेशर क्या होता है, 1/3 NmV², VRMS का स्क्वायर। ये होता है प्रेशर का, जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ऐसा सर ने बताया था, बट मैंने पढ़ा है इसका डेरिवेशन होता है। जब मैं कोचिंग में था तब पढ़ा था। बहुत लंबा डेरिवेशन है, बहुत लंबा, नीट में जरूरत नहीं है। तो इस रिलेशन को यूज करके यहाँ से आता है। तो ये मेरी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे क्या बताना है, रिलेशन बताना है, प्रेशर बताना है। और ई क्या है, ई है एनर्जी डेंसिटी। तो अगर मैं V को यहाँ लेके आऊँ, यहाँ पर V आ गया, तो ये मेरा एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये हो गया 3/2 P। अब मैं इसको सिर्फ E लिखूंगा, इसको 3/2 P लिखूंगा, तब मेरा P क्या हो जाएगा, 2E/3। क्या समझे, समझ में आया। ये मेरा हो गया ये वाला। अगर यही क्वेश्चन में नॉर्मली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोनो के लिए मोस्टली अगर कुछ नहीं दिया है तो होती है, बट अगर ये डाई एटॉमिक होती तो आंसर मेरा ये हो जाता। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
हाफ KBT ड्यू टू n डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर f डिग्री, ये होती है f। तो हम 1 मोल मानते हैं और मोनोएटॉमिक मानते हैं, तब हमारी ये KBT आती है। तो अगर यही डाइएटॉमिक होती तो ये 5/2 हो जाता, ट्राइएटॉमिक होती तो ये 6/2 हो जाता। तो ऐसे ही ये नॉर्मली मोनोएटॉमिक के लिए होती है। और ये KB को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, PV से। कैसे बताया था ना, PM/RT, RT को KT लिख सकते हैं। तो ऐसे रिप्लेस होता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना बताया उतना काफी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेशर चेंजेस गिवन बाय मास ऑफ गैस फील्ड, मतलब मास कांस्टेंट है, कंटेनर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज 100%, मतलब 100% चेंज हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन वॉल्यूम। सर ने यहाँ पर एक मेथड करने जा रहे थे एरर वाला, बट वो रुक गए, उनका हाथ रुक गया। क्यों? क्योंकि एरर में स्मॉल परसेंटेज 15 से 20 तक चल जाता है, 15 से 20% एरर, लेकिन यहाँ पर सीधा डबल हो रहा है, मतलब 100%। तो यहाँ पर एरर वाला मेथड नहीं चलेगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन पूरे फुल मेथड से। कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन पे करते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है कि 100% चेंज इन प्रेशर गिवन मास फील्ड कंटेनर कांस्टेंट टेम्परेचर 100%, मतलब प्रेशर में चेंज 100% हो रहा है। तो जो P फाइनल है वो 100% ऑफ P इनिशियल है। ठीक, यहाँ तक ठीक। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि फाइनल प्रेशर डबल हो गया P इनिशियल का। भाई इसका खुद का 100 था, फिर 100 आ भी गया तो डबल तो हो ही जाएगा ना। ठीक है। और प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम आधा होगा। भाई अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम आधा होगा। क्वेश्चन में बोल दिया है ना, मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे ये डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। PV = nRT। टेम्परेचर बोल दिया कांस्टेंट है, बोल दिया कांस्टेंट है, और मास कांस्टेंट है मतलब मोल कांस्टेंट है, सेम है। R कांस्टेंट होता ही है, तो मैं सीधा ये लिख सकता हूँ। अब अगर प्रेशर जो है वो डबल हो रहा है, प्रेशर अगर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम हाफ होगा। सिंपल बात है यार। वॉल्यूम अगर हाफ हो रही है, वॉल्यूम अगर हाफ हो रही है मतलब 1/2। अब हाफ को परसेंट में कन्वर्ट करो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा? इसको काटो, 2 5 10 5, तो ये मेरा 50% आ जाएगा। तो वॉल्यूम में चेंज 50% होगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। A gas at pressure P0 it contain in a vessel if masses of all molecule is half। masses of all molecule half का क्या मतलब है? masses of all molecule का मतलब हाफ करने का है कि सारे मास को हम आधा कर दिए। कैसा कर दिए? आधा करो, आधा। ठीक है, आधा का क्या मतलब है कि जो पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। P क्या होता है बताया था, 1/3 N। यहाँ पे N क्या है? नंबर डेंसिटी इंटू m क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू v क्या है? VRMS का स्क्वायर। ये होती है प्रेशर की इक्वेशन KTG में जो हम लोग डिराइव करते हैं या जानते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल मासेस को हम हाफ कर रहे हैं, मतलब इसको हाफ कर दिया। ठीक है, एंड देयर वेलोसिटी डबल। वेलोसिटी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो बस इसमें पुट कर दो। इसको हाफ करेंगे मतलब ये 1/2। ठीक है, इसको डबल करेंगे मतलब ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये पूरा पूरा सेम रहेगा, 1/3 mv² मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये मेरा पूरा प्रेशर हो गया, ये मेरा पूरा प्रेशर हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 टाइम्स प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम्स प्रेशर इसमें बढ़ा है। इतनी स्पीड आ जानी चाहिए यार, सही बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, गैस इज P0 कंटेनर से मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज। ये एक गुड क्वेश्चन है, ये एक वेरी गुड क्वेश्चन है। सर ने बोला था ध्यान से करने के लिए, पर पता नहीं कैसे यार मुझे तो क्लिक हो जाता है यार, सही बता रहा हूँ। मेरे को ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। देखो मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलता हूँ, जो क्वेश्चन मेरा सही होता है मैं बता देता हूँ। मैंने ये फर्स्ट टाइम में सही कर दिया था। एक गैस है जिसका प्रेशर P0 है, वेसल में है, तो बोल रहा है कि इस बार क्या हो रहा है, मास ऑफ हाफ देन वेलोसिटी डबल। अरे यार ये वही क्वेश्चन है क्या? ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है। वही क्वेश्चन यार, छपा दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन है। मैंने जिसको पहली बार में सही किया था, 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखो सैंपल ऑफ गैस है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल मतलब जो स्मॉल m था उसको मैंने 2m कर दिया। ठीक है,
एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट। देखो मैं किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को मैंने किया था और मेरा सही हुआ था, और उसी से आपको करना है। तो मुझे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बताना है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात देखना, ध्यान से। मैंने किस अप्रोच से किया था, बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, 2/3 काइनेटिक एनर्जी होता है। तो क्वेश्चन में बोल दिया है जब ये कांस्टेंट है तो भाई प्रेशर भी तो कांस्टेंट ही होगा। ये वाला रिलेशन हमको पता है पहले से, मैंने इस अप्रोच से क्वेश्चन को किया था। तो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन कट हो गया। अब अगला अप्रोच, अगर अब मुझे टेम्परेचर के बारे में बताना है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में कैसे बताएंगे, टेम्परेचर के बारे में बताने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक और फॉर्मूला था ना काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं डबल कर रहा हूं, क्या डबल कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है। तो जब इसको डबल करेंगे, इसको मैं डबल करूंगा और इसको कांस्टेंट रखना है, तो मैं इसको आधा करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे टेम्परेचर अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो अब देखो VRMS के अंदर टेम्परेचर कैसे आएगा, VRMS क्या होता है, रूट ऑफ RT/M। तो यहाँ पर V स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, RT, R को हटाओ गोली मारो, तो यहाँ पर सीधा सीधा T आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डबल कर रहा हूँ, इसको मैं 2n कर रहा हूँ और मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, तो मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा ताकि इससे ये कट जाए और मेरा फिर से यही आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, अगर आप बायो यू नहीं होंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं देखो इसको डबल, अरे यार अगर ये 2 है और मुझे यहाँ पर 4 करना है और यहाँ पर 2 है, कैसे बताऊं, रुको रुको रुको, यहाँ पे मुझे 4 ही चाहिए, ठीक है, मुझे 4 ही चाहिए। ये 2 है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 2 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको डबल करूंगा, तो मैं इसको डबल किया, मुझे ये कांस्टेंट रखना है, तो मैं यहाँ पर भी डबल से 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं इसको डबल कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैं इसको आधा कर दूंगा। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब टेम्परेचर को आधा करना है, तो इसमें तो टेम्परेचर सेम है, इसमें टेम्परेचर आधा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बॉयल्स लॉ आइडियल गैस के लिए सही होता है, आप कितनी बार बताएं, आइडियल के लिए ही बॉयल्स लॉ सही होता है, KTC सही होती है, रियल के लिए दूसरी इक्वेशन लग जाती है, BVNRT नहीं लगती, वो अंडरवॉल कांस्टेंट आ जाता है, आइडियल गैस कांस्टेंट मास और टेम्परेचर पर। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अरे यार अच्छा क्या वही सही है, मुझे रेज बताना है टेम्परेचर है, मतलब डेल्टा टी, और डेल्टा टी चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, दोनों में सेम आता है। अभी बता देता हूँ आपको ताकि आगे दिक्कत ना हो। रेज इन टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर इतना है तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है बताओ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, PV इज इक्वल टू NRT, मास कांस्टेंट है तो मोल कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट होता ही है, तो बचा सिर्फ ये दोनों। तो मैं लिख सकता हूँ V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, ठीक है। मुझे बताना क्या है, वॉल्यूम बताना है, मतलब फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम को मैं V ले लेता हूँ, V। अच्छा मुझे टेम्परेचर बताना है, डबल इट्स वॉल्यूम, तो V2 जो है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ V और नीचे V हो जाएगी, बोल दिया ना डबल किया है, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। T2 कितना है, T2 कितना है, T2 ही तो निकालना है। T1 कितना है, 27 मतलब 300 केल्विन। अब तो मेरा यहाँ से T2 कितना आ गया, T2 कितना आ जाएगा, 600 केल्विन, मेरा आ गया T2 600 केल्विन, और 600 केल्विन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो जब 600 केल्विन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, देखो 600 केल्विन मेरा फाइनल टेम्परेचर आया है, क्या आया है, फाइनल टेम्परेचर, और मेरा इनिशियल कितना था, इनिशियल मेरा T1 था, T1 कितना था 300, तो मेरा चेंज कितने का आया, डेल्टा T 600 माइनस 300,
तो 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये मेरा चेंज है जो कि केल्विन में है, और केल्विन और डिग्री में दोनों में चेंज सेम होता है, तो रेस दोनों में सेम होगा और ये 300 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, सॉरी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है या बोल्ट्जमैन जो भी है। नंबर ऑफ पार्टिकल, मुझे T1 और T2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो इसमें सर ने क्या बताया था, जो इसका एरिया होता है, क्या होता है, एरिया, वो जो इसका एरिया होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एरिया का कोई काम ही नहीं है। हमको T1 टेम्परेचर पर एक दिया है वो वेलोसिटी, और दूसरे पर वेलोसिटी दिया है, तो ये वेलोसिटी कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल, ये हम आपको आगे बताएंगे अगले लेक्चर में। तो VMP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √2 के, सिंपल है। तो T1 और T2 को पुट कर देते हैं। मुझे बताना क्या है, T1 और T2 के बीच में रिलेशन। तो एक क्या है 2V0 है और एक क्या है V0 है। जो 2V0 है वो T2 है रूट ऑफ, और ये T1 है, तो दोनों को स्क्वायर कर दो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया T2/T1। तो T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 हो गया। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, ये मुझे इससे गेस करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या है भाई, मैच द कॉलम है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल आप सभी को रट जानी चाहिए। ए का क्यू ये नहीं है, ए का क्यू ये नहीं है। प्रेशर 1/3 NMV 1/3 बी का पी इसमें है, इसमें नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 आ गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो किसके लिए है, मोनोएटॉमिक के लिए। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल डायटोमिक में गामा क्या हो जाता है 5, ये क्या होता है FRT/2, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया है काफी ज्यादा, कहाँ पर थे, ये देखो यार क्या पूछ रहे हैं नीट में आजकल, सही में बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर कौन, राष्ट्रपति। तो मुझे बताना है कि डेंसिटी और एम क्या है। डेंसिटी जो है वो नंबर डेंसिटी नहीं है, वो जो पी था ना, PNM 1/3 V, ये था नंबर डेंसिटी, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। तो ये नंबर डेंसिटी तो नहीं है, यहाँ पर मास डेंसिटी है, हाँ मास डेंसिटी है, तो ये भी नहीं होगा। मास डेंसिटी सही है, मास डेंसिटी सही है, ठीक है। और जो m0 है वो क्या है, मोलर मास है या मास ऑफ गैस, स्मॉल m है ये मास ऑफ गैस है, ये मोलर मास है, तो मास ऑफ गैस नहीं है, ये मोलर मास है, तो मास मोलर मास, तो ये वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, छोटी सी होगी, तब तक के लिए ओके बाय।